हाय गाइस, आज की कहानी होने वाली है हिमाचल की। हिमाचल में जो पहाड़ों की खूबसूरती सब लोग देखने जाते हैं। दिन के टाइम पहाड़ी इलाकों पर बहुत खूबसूरत, मतलब सबको वेदर और ये सब जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी हरियाली और नेचर सबको पसंद आता है। लेकिन उसी के विपरीत रात के टाइम उन जगहों पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर कई भटकती आत्माएं और ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी आदमी मतलब सबको देखने को मिल सकती हैं। नॉर्मली रात के टाइम हम अगर बाहर निकलते हैं तो हमको भी ऐसा फील होता है जैसे कुछ हो, लेकिन ऐसे इलाकों पर जो पहाड़ी और जंगली इलाके होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों की एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या ऐसी कोई घटनाएं बहुत ज़्यादा लेवल पर होती हैं। और जहाँ पर एक्सीडेंटल स्पॉट हो उन इलाकों पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो आज की कहानी हिमाचल पर ही जुड़ी है, जिसमें दिन के टाइम तो उसकी खूबसूरती के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन रात के टाइम उसका विपरीत हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी हमारे साथ शेयर करी है आर्यन ने। आर्यन की कहानी जो है वो आपको मैं बताता हूँ। आर्यन बेसिकली एक गांव का रहने वाला लड़का था जो कि शहर में जॉब करा करता था। आर्यन हर 6 महीने में अपने गांव जाया करता था और गांव में उसकी एक बूढ़ी दादी थी जिससे मिलने वो हर 6 महीने में जाया करता था। एक दिन की बात है, आर्यन की छुट्टी मिली। आर्यन को अपनी जॉब से छुट्टी मिलती है तो वो प्लान बनाता है दादी से मिलने के लिए। आर्यन वैसे ही जैसे हर रूटीन में जाया करता था, तो इस बार वो थोड़ा लेट हो चुका था। रात का टाइम था। बेसिकली वो दिन में ही जाता था, लेकिन अब की बार उसको कोई रीज़न की वजह से रात को जाना पड़ा। तो आर्यन को सबसे लास्ट की बस मिलती है जो कि उसके गांव में 10 बजे पहुंचाती। तो उस बस में वो चढ़ता है जो कि HRTC की बस थी, हिमाचल की बेसिकली ये बस थी। तो वो उसमें चढ़ता है और वो अपने गांव के लिए निकल जाता है। जो बस है उसको गांव के बाहर छोड़ देती। गांव का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था और जो उसके गांव का रास्ता था वो पहाड़ी इलाका था। एक साइड जंगल थे और दूसरी साइड खाई थी और कच्चा रास्ता था। वहाँ से कोई व्हीकल और अदर नहीं जाता था। इसलिए अब उसको रात के टाइम था, मतलब ऐसे हम भी जानते हैं जैसे कि आसपास का अपने एरिया देख लें, कोई गांव के इलाके में रात के टाइम मतलब व्हीकल बहुत कम चलते हैं। जो मतलब खाली इलाके होते हैं तो उनमें व्हीकल्स बहुत कम चलते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती उन चीज़ों की। तो वैसे ही अब वहाँ पहुँच जाता है वो। अब आर्यन वहाँ पहुँचते ही अपना बैग उठाता है और रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देता है। एज़ नॉर्मल वो चलना स्टार्ट कर देता है और वो रास्ते के अंदर चलने लगता है। आर्यन सीधा जा रहा है। रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लैंक था, मतलब अंधेरे की रात थी। नवंबर का ये टाइम था, सर्दी की रातें थी और चांद उस टाइम नहीं था। उस दिन जब वो गया उस दिन चांद नहीं था। तब इतना ज़्यादा अंधेरा था और इतना सुनसान था पहाड़ी इलाका। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही और मतलब एकदम शांति थी, जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि लाइक शांत, एकदम बिल्कुल शांत, जहाँ कोई व्हीकल नहीं चल रहा है, ऐसा फील हुआ। धीमे धीमे और आगे बढ़ता है। अचानक से आर्यन को फील होता है जैसे उसकी कोई बैक साइड में चल रहा है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई पीछे आ रहा है उसके। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था और उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इस कंडीशन में आर्यन ये करता है कि सीधा चलने लगता है और ऐसा शो करता है जैसे उसके साथ में कोई उसका दोस्त कोई पीछे से आ रहा हो। वो पीछे मुड़ता है और आवाज़ लगाता है कि जल्दी आ जा, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, जल्दी आ जा, साथ में चलते हैं, फटाफट आ जा। तो ये सोच के वो खुश हो जाता है कि लाइक अब कोई आसपास भी होगा तो वो ये डर के नहीं आएगा कि इसके साथ कोई है। तो ये सोचकर वो आगे तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता है और गांव की तरफ भागते हुए पहुंच जाता है। रात के करीब वो 12 बजे के आसपास वो वहाँ अपने गाँव में पहुँचता है, अपने घर जाता है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे वो अपनी दादी से मिलता है, अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करता है, पूरा दिन बिताता है और ऐसे ही कहीं घूमता है। फिर रात के टाइम वो खाना डिनर वगैरह करके अपने रूम में जाके सो जाता है। करीब रात के 1 बजे उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई खिड़की के बाहर उसको आवाज़ें आने लगती हैं। वो सुनता है, सोचता है कि लाइक कोई चूहा या बिल्ली वगैरह होगी, तो वो उसको इग्नोर करके सो जाता है। लेकिन ये आवाज़ें बहुत तेज़ होने लगती, धीमे धीमे ये आवाज़ बहुत तेज़ होने लगती है। लाइक वो उठता है और बाहर खिड़की खोल के देखता है, लेकिन उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। वो देखता है कि बाहर से बहुत तेज़ बदबू आ रही है और ये सब देख के वो खिड़की बंद करके दोबारा सो जाता है। नेक्स्ट डे वो उठता है, अपना गांव घूमता है। अब 6 महीने बाद आया है, एक टाइम के बाद, जैसे अब हम लोग भी कहीं जाएंगे या अपन घूमने जाएंगे काफ़ी टाइम बाद जहाँ अपन रहते हैं, तो अपन सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलना, अपने फैमिली से मिलना ऐसे करेंगे। तो वो भी अपने दोस्तों से मिलने जाता है, अपने खेतों में जाता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, पूरा दिन बिताता है। देन फिर घर पे आता है, अपने
रूटीन के हिसाब से वो खाना खाता है और वो अपने बेड पर सोने पहुंच जाता है। फिर से रात के कुछ 1 या 2 बजे के करीब उसको आवाज़ें आने लगती हैं और आज भी आवाज़ उतनी ही तेज़ थी और वो इस आवाज़ को इग्नोर करता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार उसको किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती है। वो फील करता है जैसे कोई कुछ बोल रहा है। आर्यन डर जाता है। आर्यन सुनने की कोशिश करता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो उसको आवाज़ आती है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आ रही हूँ। और ये सुनते ही आर्यन बहुत ज़्यादा डरता है और वो खिड़की को बंद करता है। सबसे पहले खिड़की बंद करके भागता है दादी के रूम में। वो दादी के रूम में जाता है और दादी उठ जाती है कि क्या हुआ। दादी पूछती है क्या हुआ, तो उस पर आर्यन बोलता है कि मेरे कमरे में कोई है, ऐसे वैसे सब कुछ बताता है। उसकी दादी सुनती है वो सारी बातें और बोलती है कि नहीं, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा, सो जाओ, और उसको समझा के उसको सुला देती है। नेक्स्ट डे जब दादी उठती है, आर्यन को उठाती है, तो आर्यन को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। आर्यन उठने की भी कंडीशन में नहीं था। देन दादी डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन दी जाती है। 1 दिन चलता है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही और तबीयत ख़राब हो रही है। फिर 2 दिन बीतते हैं, उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब देन धीमे धीमे जब वो लो होता गया तो दादी को याद आता है जो उसने बताया, वो सब याद आता है और दादी समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। देन दादी फटाफट जाती है पास के मंदिर में, पुजारी के पास जाकर उसको बुलाकर लेके आती है। पुजारी जी घर पर जैसे ही आते हैं उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उस घर में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है। तो वो पुजारी जी अंदर आते हैं, आर्यन के पास जाके बैठते हैं और आर्यन से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। आर्यन बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसे ऐसे आ रहा था रास्ते से, और वो सारी चीज़ें बताता है। तो पुजारी जी समझ जाते हैं इसके साथ क्या क्या हुआ है और वो उसका हाथ देखते हैं। तो वो जो हाथों की लकीरें होती हैं वो चेक करते हैं, तो उसकी हाथों की लकीरें काली हो चुकी थी। देन वो बोलते हैं कि तुमने जो ये रात के टाइम ऐसे अंधेरी जगहों पर, सुनसान इलाकों पर जो तुमने बोला है कि आ जाओ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ चलो, इससे एक नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साथ पीछे आ गई है। ऐसी जगहों पर सालों से भटक रही नेगेटिव एनर्जीज घूमती हैं जो कि तुम्हारे पीछे आ गई है, तुम्हारे साथ आ गई है। तो ये सब बताते हैं और वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर तुम्हें शिकार बनाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जैसे ही पंडित जी उनको बताते हैं, दादी और जो आर्यन होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दादी कहती है कि अब पंडित जी इसका क्या उपाय है। पंडित जी बताते हैं कि आपके घर पे हवन करना पड़ेगा और शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पंडित जी फटाफट शाम के टाइम ही शुद्धिकरण की और हवन करने स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 3 घंटे के हवन के बाद, शुद्धिकरण के बाद, और उसके हाथ पर कलाई पर कलावा बांध देते हैं और उसको बोलते हैं बाहर मत जाना और अब 2-5 दिन आप यहीं रहो। और ये सुनकर आर्यन और उसकी दादी 5 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं। और उसके बाद धीमे धीमे आर्यन की हेल्थ में रिकवरी हो गई और आर्यन ठीक हो गया बिल्कुल। और फिर देन आर्यन ने बाहर ऐसे सुनसान इलाकों पर और ऐसी अंधेरी जगहों पर जाना बंद कर दिया। और उसको यही सीखने को मिला कि ऐसे खाली जगहों पर जाना भी खतरनाक हो सकता है और ऐसे किसी को बुलाना, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत सुनसान हो, अंधेरा हो और आसपास कोई ना हो, और हाईवे पर ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी जो इलाके होते हैं वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा लेवल पर होती हैं। तो इसमें आर्यन और जो दादी है उसकी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो यही सब आर्यन और उसकी दादी के साथ जो बीता है वो आप सब लोग जान सकते हैं और कितना ख़तरनाक और डरावना मंजर था उनके साथ जो हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और कमेंट सेक्शन में लिंक है तो आप उसमें जाकर मेल आईडी या मेरे इंस्टा पर मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी भी आगे आने वाले टाइम में कवर कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।